about double imagination, that is the part of wood. हमने लास्ट वीडियो में हमारा फर्स्ट पार्ट किया था, वुड का पहला यूज़ किया था, और इस पार्ट में हम लोग वुड का सेकंड यूज़ करेंगे, जो कि हमारा डबल इमेजिनेशन में यूज़ होता है, जो कि हमारा 2 सेंटेंस में यूज़ होता है और पास्ट टेंस में यूज़ होता है। ये इमेजिनेशन सेंटेंसेस में यूज़ होता है। देखिए, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं और बहुत हद तक इसको बहुत ही गलत यूज़ करते हैं। वो ये सोचते हैं कि डबल इमेजिनेशन पास्ट में, वो पास्ट होती है। नहीं, पास्ट नहीं होती। पास्ट टेंस में और डबल इमेजिनेशन में बहुत फर्क होता है, क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं। इसमें सिर्फ इमेजिनेशन होती है, एक फैंटेसी होती है। हमने इसको सिर्फ एक प्रेडिक्ट किया होता है, इमेजिनेशन की होती है, जबकि इसमें रियलिटी नहीं होती है। राइट, जैसे कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, मैं वहाँ होता तो मैं ये कर देता, अगर मेरे पास ये होता तो मैं दे देता, मेरे पास पैसे होते तो मैं खरीद लेता, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पास्ट टेंस में वो घटना घट चुकी होती है, यानी कि वो घटना, वो काम पास्ट में हुआ, डन हुआ। मैं वहां गया था, मैंने देखा था, मैंने उसे पैसे दिए थे, मैंने उसे मारा था, उसने मुझे मारा था, उसने पूछा था, मैंने किया था, मैंने क्लास ली थी, यानी कि ये सारे काम हुए थे। और इमेजिनेशन में सिर्फ एक कल्पना होती है, इमेजिनेशन होती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी सेंटेंसेस को भी वो लोग पास्ट टेंस में ही बना देते हैं। जैसे कि मैं वहां गया था और मैं वहां चला जाता, मैंने देखा था और मैं देख लेता, मैंने उसे पैसे दिए थे, ये काम हुआ, और मैं उसे पैसे दे देता, जबकि दिए नहीं। मैंने वो चीज़ खरीद ली, मैं वो चीज़ खरीद लेता, जबकि वो खरीदी नहीं। तो ये इमेजिनेशन होती है, जो कि वुड में यूज होती है, और इसमें डबल सेंटेंस यूज होते हैं। राइट, तो इसमें क्या होता है, 2 सेंटेंस होते हैं। ऐसे ही 2 सेंटेंस में रूल हमारा बना हुआ है। सो इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पहला सेंटेंस हमारा पहले रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, एंड सेकंड रूल है हमारा सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकंड सेंटेंस हमारा सेकंड रूल के हिसाब से बनेगा, और ये दोनों ही एक साथ ही यूज होंगे। दोनों सेंटेंस में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। राइट, जैसे कि इसको एग्जांपल के तौर पर हम इसको देख लेते हैं एक बारी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता, पैसे होते तो दे देता, जबकि पैसे नहीं थे और मैंने नहीं दी। ये इमेजिनेशन है। राइट, इफ आई हैड मनी, ये थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हमने, पास होने के सेंस में हैड का यूज करते हैं, उसी का थर्ड फॉर्म है हैड। राइट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि थर्ड फॉर्म यूज कर दिया हमको फर्स्ट सेंटेंस में। सो इफ आई हैड मनी सो आई वुड हैव गिवन इट, यहाँ पे भी हमने थर्ड फॉर्म यूज करी है, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, तो मैं आपको दे देता। अगर मेरे पास पैसे होते, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने इससे पैसे मांगे, इसने मुझे दिए नहीं, तो सामने वाला बोलता है अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता ना, जबकि ऐसा हुआ नहीं, ना उसने दिए ना उसके पास थे। सो इफ आई हैड मनी सो आई वुड हैव गिवन इट। राइट, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वो फोन खरीद लेता। इफ आई हैड मनी सो आई वुड हैव परचेज्ड दैट फोन। राइट, अगर मैं वहां होता तो उसे थप्पड़ मार देता, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। इफ आई बीन देयर, यानी कि होने के सेंस में बी का यूज होता है, थर्ड फॉर्म बीन होती है। सो इफ आई बीन देयर सो आई वुड हैव स्लेप्ट इन। सो इस तरह से हम डबल इमेजिनेशन का यूज करते हैं। अगर तुम मेरी जगह पे होते तो क्या करते। इफ यू बीन एट माई प्लेस सो व्हाट वुड यू हैव डन। सेकंड सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली होगी तो व्हाट का यूज कर दिया। सो व्हाट वुड यू हैव डन, अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते। इफ यू बीन एट माई प्लेस व्हाट वुड यू हैव डन। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। इफ आई नोन, नो का थर्ड फॉर्म नोन, सो इफ आई नोन सो आई वुड हैव टोल्ड यू। सो ये इस तरह के सेंटेंस हमेशा ये डबल सेंटेंस होते हैं, डबल में ही बोले जाते हैं। पहला सेंटेंस पहले रूल के अकॉर्डिंग, दूसरा सेंटेंस दूसरे रूल के अकॉर्डिंग, और ये हमेशा पास्ट की इमेजिनेशन को डिनोट करते हैं, पर ये पास्ट टेंस नहीं होते, क्योंकि पास्ट टेंस में हम सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और डिड नॉट का यूज करते हैं। राइट, तो ये हमारा डबल इमेजिनेशन के सेंटेंसेस हैं, जिसको आप 1 by 1 करके अपना सेल्फ प्रैक्टिस भी करके कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।